तो आज हम सेविंग्स अकाउंट्स की दुनिया को थोड़ा खंगाल रहे हैं। हाँ, काफी कुछ है इसमें जानने के लिए। बिल्कुल। हमारे पास SBI, एक्सिस बैंक, RBI के नए रूल्स, DBS का एक अपडेट, मतलब सोर्सेज काफी हैं। हाँ जी। मिशन ये है कि सेविंग्स अकाउंट्स के टाइप्स, फीचर्स, वो मिनिमम बैलेंस वाली बात और RBI के लेटेस्ट रूल्स, हाँ, उनको आसानी से समझे। एग्जैक्टली। लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। तो सबसे पहले एकदम बेसिक, सेविंग्स अकाउंट आखिर है क्या चीज? देखिए, फंडामेंटली तो ये एक बैंक अकाउंट है, पैसे जमा करने के लिए, सेफ रखने के लिए। हाँ, सेफ रखने, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट कमाने और जरूरत पड़ने पर निकालने के लिए। मतलब मेन मकसद है सेविंग की आदत को एनकरेज करना, है ना? सही कहा। पैसों को सुरक्षित रखना और बचत को बढ़ावा देना। और हाँ, ये सिर्फ एक स्टैंडर्ड टाइप का नहीं होता, कई तरह के होते हैं। अच्छा, जैसे? सबसे आम तो है रेगुलर सेविंग्स अकाउंट। बेसिक KYC कीजिए और खुल जाता है। ओके, वो तो स्टैंडर्ड हो गया। हाँ, फिर आता है जीरो बैलेंस अकाउंट, जिसे BSBDA भी कहते हैं, मतलब बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट। हाँ, सुना है इसके बारे में। इसमें मिनिमम बैलेंस नहीं रखना पड़ता? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकिंग से जोड़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर इसमें कुछ लिमिटेशंस भी तो होती होंगी, ट्रांजैक्शंस वगैरह की। हाँ, वो होती है। लिमिटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं, ATM कार्ड मिलता है, पर रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो जाती हैं उनसे। ठीक है। और कौन से टाइप्स है? फिर बच्चों के लिए स्पेशल अकाउंट्स हैं। SBI का जैसे पहला कदम है। अच्छा। वो पेरेंट्स के साथ जॉइंट होता है। और एक पहली उड़ान है, जो 10 साल से ऊपर के बच्चे खुद हैंडल कर सकते हैं। अरे वाह, मतलब लिमिटेड एक्सेस के साथ। हाँ, लिमिटेड एक्सेस। ATM, मोबाइल बैंकिंग मिलता है, पर लिमिट्स के साथ। ये बैंक्स की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है, यंग कस्टमर्स बनाने की। मेक सेंस। इसके अलावा सीनियर सिटीजन्स, वुमेन, सैलरी अर्नर्स के लिए भी खास अकाउंट्स होते हैं, जिनमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स या ऑफर्स मिलते हैं। और आजकल वो डिजिटल सेविंग्स अकाउंट का भी काफी चलन है। बिल्कुल, फोन से फटाफट वीडियो KYC के जरिए इंस्टेंट ओपनिंग। तो ये अकाउंट खोलना अब ऑनलाइन ज्यादा आसान हो गया है ऑफलाइन के मुकाबले? हाँ, कह सकते हैं। ऑनलाइन ज्यादा कन्वीनियंट है, पेपरलेस है, पर ऑफलाइन ऑप्शन भी है ही। लेकिन KYC तो मैंडेटरी है। हाँ, KYC जरूरी है, पर अच्छी बात यह है कि अब वीडियो KYC का ऑप्शन है। घर बैठे? हाँ, घर बैठे डॉक्यूमेंट्स वही लगते हैं, आधार, पैन, फोटो। और शुरू करने के लिए कितना पैसा चाहिए होता है? ये अलग अलग होता है क्या? हाँ, ये बैंक और अकाउंट टाइप पर डिपेंड करता है। जैसे SBI जैसे सरकारी बैंक में BSBDA तो 0 रुपए से खुल जाता है। रेगुलर अकाउंट शायद 1000 रुपए तक। और प्राइवेट बैंक्स, HDFC, ICICI? उनमें थोड़ा ज्यादा होता है, जैसे 2500 से 10,000 रुपए तक भी हो सकता है। अर्बन और रूरल एरिया के हिसाब से भी फर्क होता है। अच्छा। और RBI भी ना चीजों को आसान बना रहा है, स्पेशली 2025 के रूल्स देखें तो। हाँ, क्या नया है? जैसे अगर अकाउंट इनएक्टिव हो गया है, मतलब यूज नहीं हो रहा, हाँ, तो उसे रीएक्टिवेट कराना अब आसान है। किसी भी ब्रांच से या वीडियो KYC से भी हो जाएगा। ये तो बढ़िया है। और एक बात, 10 साल से ज्यादा इनएक्टिव अकाउंट का पैसा DA फंड में चला जाता है, पर उसे क्लेम कर सकते हैं बाद में। ओके। और KYC अपडेट का क्या? वो हर साल करना पड़ता है? नहीं, अब वो रिस्क बेस्ड हो गया है, हर साल जरूरी नहीं। और वीडियो KYC या बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट से भी हो सकता है। अकाउंट सीधे बंद नहीं होगा, पहले नोटिस मिलेगा। गुड। कस्टमर्स के लिए आसानी? बिल्कुल। माइनर अकाउंट्स के रूल्स भी थोड़े रिलैक्स हुए हैं। कंप्लेंट रेजोल्यूशन के लिए 30 दिन की लिमिट है, सेंट्रल ऑनलाइन पोर्टल है, और डिजिटल ट्रांजैक्शंस जैसे NEFT, RTGS तो 24/7 फ्री हैं ही। ये सब तो काफी पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन फिर ये मिनिमम बैलेंस का चक्कर क्या है? वो एवरेज मंथली बैलेंस, AMB? हाँ, वो कुछ अकाउंट्स में मेंटेन करना पड़ता है। अभी वो DBS बैंक इंडिया का नया रूल सुना, 1 अगस्त से सेविंग्स अकाउंट में 10,000 रुपए AMB रखना होगा। हाँ, ये खबर आई है, वरना पेनल्टी लगेगी। तो एक तरफ RBI BSBDA से इंक्लूजन की बात कर रहा है, दूसरी तरफ ये 10,000 रुपए का रिक्वायरमेंट। थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है? ये कॉन्ट्रास्ट है। देखिए, DBS जैसे बैंक शायद एक स्पेसिफिक हाई वैल्यू कस्टमर सेगमेंट को टारगेट कर रहे हो, या फिर अपने सर्विस कॉस्ट को कवर करने का तरीका हो। पेनल्टी कितनी है वैसे? पेनल्टी भी ग्रेडेड है, मतलब बैलेंस जितना कम होगा उस हिसाब से लगेगी। जैसे 5,000 रुपीज बैलेंस पर शायद मैक्स 250 रुपए। पर हाँ, ये दिखाता है कि BSBDA जैसे जीरो बैलेंस ऑप्शंस कितने जरूरी हैं। सही बात है, हर बैंक की अपनी स्ट्रैटेजी। बिल्कुल। ओके, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, इंटरेस्ट। कितना मिलता है सेविंग्स अकाउंट पर? जनरली तो इंटरेस्ट रेट कम ही रहता है,
मान लीजिए 2.5% से 4% पर एनम के आसपास। बस इतना? हाँ, सेविंग्स अकाउंट का मेन फोकस सेफ्टी और लिक्विडिटी है, रिटर्न्स नहीं। रेट बैंक पर, बैलेंस अमाउंट पर। अच्छा, बैलेंस अमाउंट पर भी? हाँ, कई बैंक्स टीयर्ड सिस्टम रखते हैं। जैसे SBI में 10 करोड़ तक शायद 2.70% है, उससे ऊपर 3.00%। और अकाउंट टाइप पर भी डिपेंड करता है। सीनियर सिटीजन्स को थोड़ा ज्यादा मिल सकता है। इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे होता है? डेली? हाँ, कैलकुलेट डेली क्लोजिंग बैलेंस पर होता है, पर खाते में जमा क्वार्टरली या हाफ ईयरली होता है। इंटरेस्ट बढ़ाने का कोई तरीका, मतलब सेविंग्स अकाउंट में? तरीके तो हैं, ज्यादा बैलेंस रखें, हाई इंटरेस्ट वाला सेविंग्स अकाउंट चुनें, या फिर स्वीप इन फैसिलिटी होती है। स्वीप इन वो क्या है? उसमें अकाउंट में एक लिमिट से ज्यादा पैसा होने पर वो ऑटोमेटिकली फिक्स्ड डिपॉजिट में चला जाता है, जिस पर ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। अच्छा, ये बढ़िया है। ओके, जल्दी से सेविंग्स और करंट अकाउंट का मेन डिफरेंस भी बता दीजिए। सिंपल है, सेविंग्स अकाउंट इंडिविजुअल्स के लिए है, पैसे बचाने और रखने के लिए। ट्रांजैक्शंस लिमिटेड होते हैं। और करंट अकाउंट? वो बिजनेसेस के लिए है। उसमें आप दिन में कितनी भी बार कितनी भी अमाउंट का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिल सकती है कभी-कभी। गॉट इट। बिजनेसेस के लिए करंट, इंडिविजुअल्स के लिए सेविंग्स। एग्जैक्टली। और कोई फीचर्स जो ध्यान में रखने चाहिए सेविंग्स अकाउंट के? हाँ, देखिए, डेबिट कार्ड तो मिलता ही है। SBI वाले तो माइनर अकाउंट्स में फोटो वाला डेबिट कार्ड भी देते हैं। अच्छा। हाँ, चेकबुक, पासबुक, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग एक्सेस, ये सब स्टैंडर्ड है। ट्रांजैक्शन लिमिट्स का ध्यान रखना होगा, खासकर BSBDA में। बिल्कुल, जैसे IPPB यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के BSBDA में महीने में 4 कैश विड्रॉल्स फ्री हैं, उसके बाद चार्ज लगता है। और अकाउंट इनएक्टिव कब होता है? जनरली अगर 2 साल तक कोई ट्रांजैक्शन ना हो तो अकाउंट इनएक्टिव या डोर्मेंट हो जाता है। और वो इंश्योरेंस वाली बात, DICGC? हाँ, वो इम्पोर्टेंट है। DICGC का इंश्योरेंस कवर होता है, मतलब अगर बैंक डूब जाता है तो 1 लाख रुपए तक का डिपॉजिट इंश्योर्ड रहता है, पर डिपॉजिटर पर बैंक। एक्सिस बैंक के सोर्स में ये मेंशन था। करेक्शन, DICGC लिमिट इज नाउ 5 लाख। अच्छा, अब 5 लाख हो गया शायद। हाँ, सही कहा, वो लिमिट अब 5 लाख रुपए हो गई है। माय अपॉलॉजीज। नो प्रॉब्लम, गुड अपडेट। तो निचोड़ ये है कि अपनी जरूरत के हिसाब से सही सेविंग्स अकाउंट चुनना बहुत जरूरी है। मतलब क्या चाहिए, जीरो बैलेंस या हाई ट्रांजैक्शन लिमिट? बिल्कुल, RBI के नए रूल्स कस्टमर फ्रेंडली हैं, KYC आसान हुआ है, इनएक्टिव अकाउंट चालू करना आसान हुआ है। हाँ, वो तो है। लेकिन DBS जैसे बैंक्स के मिनिमम बैलेंस रूल्स भी देखने होंगे। ये दिखाता है कि मार्केट में सेगमेंटेशन है, अलग अलग बैंक अलग अलग ग्राहकों को टारगेट कर रहे हैं। सही कहा। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? मतलब यही कि जानकारी ही पावर है, इन्फॉर्म्ड रहना जरूरी है। बिल्कुल। उम्मीद है आज की इस बातचीत से लिसनर्स को अपने बैंक अकाउंट को बेहतर समझने में थोड़ी मदद मिली होगी। उम्मीद तो यही है। लेकिन एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, ये जो डिजिटल बैंक्स आ गए हैं, UPI है, इंस्टेंट पेमेंट्स, इसने ट्रेडिशनल सेविंग्स अकाउंट के कॉन्सेप्ट को कितना फंडामेंटली बदल दिया है? इंटरेस्टिंग पॉइंट। क्या फ्यूचर में फिजिकल बैंक ब्रांचेस की उतनी जरूरत या वैल्यू रहेगी? सोचने वाली बात है। इनका एक अलग टॉपिक हो सकता है। टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट बहुत गहरा है। बिल्कुल। खैर, सोचने के लिए एक पॉइंट छोड़ते हैं, और अगर आप ऐसी ही इंफॉर्मेटिव डिस्कशंस और सुनना चाहते हैं तो ज्ञानी फूल को जरूर फॉलो करें।